नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ड्यूक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर आज KYS के नेतृत्व में 16 छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और अब वो प्रशासन से बात करके कुछ प्रतिनिधि बाहर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हम लोग अंदर गए थे और हमारी मुलाकात SOL प्रशासन के लोगों से हुई, रजिस्ट्रार से हुई, और हमने उन्हें जो पोर्टल में लॉगिन की दिक्कतें आ रही हैं इंटरनल असेसमेंट में, जो सवालों में ऑप्शन गलत आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर दिख ही नहीं रहा है, ऐसी तमाम दिक्कतों के बारे में बात बताई। इसके अलावा हमने बताया उन्हें कि कैसे जो रिज़ल्ट बनाया गया है उस रिज़ल्ट में पेपर देने के बावजूद कई सारे छात्रों को एब्सेंट ER लगा के फेल कर दिया गया है। बहुत लंबी चर्चा हुई, आप लोगों को पता चला होगा, क्योंकि बार बार हमें बताया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बदलती हैं। चाहे अभी जो छात्र यहाँ पढ़ रहा है उसके भविष्य अंधकार में क्यों ना चले जाए। तो उनसे जिरह करने के बाद हमारी कुछ जीतें जो हासिल हुई हैं वो ये है कि जिस किसी को भी इंटरनल असेसमेंट में दिक्कत आ रही है उसको मेल पर या फिर जो सेंटर अलोकेट किए गए वहाँ पर तुरंत उसका पेपर करवाया जाएगा बिना किसी अपॉइंटमेंट स्लिप के। उसको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान जा सकता है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है उस पर काम करवा सकता है। हमने बोला कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं इंटरनल असेसमेंट ख़त्म होने में, तो कब स्टूडेंट जाएगा इन सेंटरों पे, कब उसका काम होगा। तो हमें ये भी बताया गया है कि ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट की डेट बढ़ा दी गई है, जिससे जिस किसी की भी इंटरनल असेसमेंट में दिक्कत आ रही है उसे मौका मिले कि वो कर पाए और पोर्टल की सारी दिक्कतें सुधारने पर काम किया जाएगा इस दौरान। पर हमें मानना नहीं है इस बात को तब तक जब तक हम सबके पोर्टल पे लॉगिन होके हमारे सारे पेपर जमा हो जाएं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ कि लोग उस सेंटर पे गए, सेंटर पे जब बाहर आए तो वापस उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमने बोला कि सर अपना ईमेल चेक कर लीजिए, ईमेल पर लोग लगातार आपको अपनी दिक्कतें बताते हैं पर उनको कोई जवाब नहीं आता है। तो उस पर उनने बोला कि ईमेल देखा जाएगा और इस दौरान सब लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी शर्त के, किसी भी तरह की इंटरनल से जुड़ी मदद दी जाएगी और इसको लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला, हमने बोला कि एग्ज़ाम में दिक्कतें आ रही हैं, मटेरियल अब तक नहीं मिला है कई छात्रों को, तो बोला गया है कि बिना अपॉइंटमेंट के इसी सेंटर पे जितने भी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको मटेरियल दिया जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके मैसेज पर ही क्यों ना लिखा हो कि अपॉइंटमेंट के बिना नहीं है। आपको नया मैसेज आएगा, नया नोटिस आएगा जिस पर लिखा है कि बिना अपॉइंटमेंट के भी, बिना शर्त के भी सभी लोगों को मटेरियल दिया जाएगा और इस पे कोई भी आनाकानी इस इन आउट की खिड़की पे कोई करेगा नहीं। तीसरी बात जिसको लेकर हमने बोला है SOL प्रशासन को, पर एक बहुत आम चीज़ है जो चलती आ रही है SOL में कि एग्ज़ाम से जुड़ी दिक्कतों में सारा का सारा ठीक रहा छोड़ दिया जाता है एग्जामिनेशन ब्रांच DU के ऊपर। तो हमने बोला कि SOL जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहा है, SOL के छात्र हैं ये, तो SOL की जिम्मेदारी बनती है कि एग्जामिनेशन में जो भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो एब्सेंट की हो, चाहे वो ER की हो, उसको ठीक करने में SOL अपना हाथ पीछे ना खींचे, बल्कि SOL एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बात करे कि छात्रों को दर दर भटकाने की जगह कि वो अपनी अटेंडेंस शीट लाएं, अपनी अटेंडेंस पहले साबित करें। ये सब ना कर SOL खुद से अटेंडेंस शीट कॉलेजों से मंगाए और जिस किसी के भी एब्सेंट दिखाया गया है उसकी तुरंत कार्रवाई करके उसको ठीक किया जाए और स्टूडेंट ना भागे। इसके लिए हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पे काम होगा, लेकिन अगर तब भी हमारी एब्सेंट ER को ठीक नहीं किया जाता है तो हम बताना चाहते हैं SOL को कि हम एक बार नहीं आए हैं, हम बार बार आएंगे और जब तक हमारा एब्सेंट ER ठीक नहीं होता है तब तक आएंगे। तो इससे ये सिर्फ खोखला आश्वासन ना समझे, जब तक ये काम नहीं करेंगे छात्र यहाँ पर आते रहेंगे जब तक SOL सबके रिजल्ट की गलतियों को ठीक ना करे।
और हमारी आखिरी जो एक मांग थी जिसमें हमने कहा था कि एसओएल का अलग से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक नया एग्जामिनेशन ब्रांच खुलना चाहिए जो केवल चाहिए एक मिनट रुक जाइए, प्रोटेस्ट हो रहा है, रुकिए। अरे नहीं, आखिरी बात यह है कि हमें आश्वासन दिया गया है कि नए एग्जामिनेशन ब्रांच खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार एसओएल से कुछ लोगों को भेजा गया है एग्जामिनेशन ब्रांच में बैठने के लिए, काम ठीक से हो ये सुनिश्चित करने के लिए। एसओएल पे एक नई एग्जामिनेशन ब्रांच में एक नई खिड़की खोली गई है छात्रों के एग्जाम रिलेटेड दिक्कतों को सॉर्ट करने के लिए, और हमने बोला है कि आने वाले एग्जाम तक एसओएल के लिए एक अलग से एग्जामिनेशन ब्रांच बनाया जाए जिससे एसओएल अपना पल्ला आगे से ना झाड़े स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन रिलेटेड दिक्कतों के लिए। तो इस पर कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही हम यहाँ से आज के इस प्रदर्शन को समाप्त करते हुए बस ये कहना चाहते हैं कि एसओएल अगर 24 घंटे के अंदर वो नोटिस नहीं निकालता है जिसमें उन्हें बिना शर्त के मटेरियल की इंटरनल असेसमेंट की दिक्कतों को ठीक करने वाली विंडो मदद के लिए सहायता नहीं मिलती है, ऐसा कोई नोटिस इनकी वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता है जिसमें इंटरनल असेसमेंट की दिक्कतों को, मटेरियल की दिक्कतों को सुनने के लिए कोई बात ना कही हो, तो हम दोबारा आएंगे, दोबारा प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी तरीके से मान नहीं ली जाती हैं। रिजल्ट रेगुलर के स्टूडेंट के साथ ही जारी हो, इसका भी हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर काम होगा। इस बार कोशिश करी जाएगी कि 3 शिफ्टों में एग्जाम कराया जाए जिससे जल्दी चेकिंग होके समय से सभी लोगों का रिजल्ट जारी करा जाए, जिससे कोई माइग्रेशन करना चाहे तो उसको आसानी हो। तो इसी के साथ आज का हम ये जो हमारी मूलभूत मांगें सुनी गई हैं, मानी गई हैं, और जब नोटिस आएगा तो आप सभी को हम लोग खुद से भी भेजेंगे। हमारी इस लड़ाई की एक जीत है कि एसओएल ने इतनी बातें मानी हैं। जो छात्र यहाँ पर हैं उन्हें बोला गया है कि उन्हें बिना किसी शर्त के मटेरियल से लेकर सारी मदद प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके साथ ही हम एक ज्ञापन दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं DUVC उनको भी देंगे, क्योंकि केवल एसओएल को ही नहीं, हम एग्जामिनेशन ब्रांच को, DU को ये बताना चाहते हैं कि एसओएल के रिजल्ट में इतनी छेड़छाड़, बच्चों के साथ इतना भद्दा मजाक होता है स्टूडेंट के साथ, और उसके बाद भी स्टूडेंट चुप नहीं बैठेगा। हमें हमारे रिजल्ट से फर्क पड़ता है और हम लोग लड़ेंगे जब तक हमारे रिजल्ट को सुधार नहीं दिया जाता है। साथियों, अभी हम लोग ये आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है और हमारी जो मांगे थी उसको लेकर हम लोग यहाँ के जो कुलपति हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के माध्यम से उनको भी सूचित करेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे। और जैसा आश्वासन हमें यहाँ से मिला है, उम्मीद है कि ये जल्द जो है सारे आश्वासनों को, सारी मांगों को मतलब हकीकत में इसे पूरा करेंगे। फिलहाल अब ये प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है, क्योंकि सोल प्रशासन 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने का इनको आश्वासन दिया है, और अब इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।